हम सब बुज़दिल हैं, कायर हैं, बेशर्म हैं। सुनकर आप सभी को बुरा लग रहा होगा कि मैं इस तरीके की बातें क्यों कर रही हूँ, लेकिन आप सभी में बहुत से लोगों को बुरा तब लगेगा जब आप ये सुनेंगे या ये आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि एक छोटी बच्ची, महज 12 साल बताई जा रही है उम्र, FIR कॉपी में उसकी उम्र 15 साल लिखी हुई है। तो एक बच्ची बेसुध हालत में, बदहवास हालत में, ठीक से उसके बदन पर कपड़े भी नहीं हैं, वो सड़कों पर चलती जा रही है और उसी हालत में खून से लथपथ है, वो खून टपक रहा है, उसी हालत में वो 8 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर देती है। बीच में कई सारी सोसाइटी आती हैं जहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं, टोल नाका पड़ता है, ढाबा पड़ता है, लेकिन कोई भी उस लड़की की मदद करने सामने नहीं आता। कोई भी उस लड़की से ये तक नहीं पूछता कि बेटा तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, ये खून कैसे लगे हुए हैं तुम्हें। कोई उसकी हालत के बारे में उससे बातचीत तक नहीं करता। आप में से बहुत से लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा। ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं यूट्यूब की, लेकिन जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, दिल दहला देने वाली हैं। हालांकि जब पुलिस ने भी ये सारी चीज़ें देखी, CCTV फुटेज देखा, तो बहुत से पुलिस वाले हैं जिनकी रूह तक कांप गई। उज्जैन, बहुत लोग ये वीडियो देख चुके हैं, लेकिन उज्जैन में 25 तारीख को जो हुआ वो देखकर अब जो बातें सामने आ रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो बहुत अजीब लग रही हैं। जो कहानी भी सामने आ रही है वो बेहद अजीब लग रही है। दरअसल 25 तारीख को एक वीडियो सामने आता है जिसमें देखा जाता है कि एक जो लड़की है, छोटी बच्ची है, 12 साल बताई जा रही है, और FIR कॉपी में, जैसे मैंने आपको बताया, जो पुलिस ने FIR कॉपी बनाई उसमें 15 साल उसकी उम्र लिखी है। तो हम 12-15 के बीच की अगर बात करें तो उस उम्र की वो लड़की है। उसके जो तन है उस पर कुछ कपड़े नहीं हैं ठीक से, एक जो उसने ऊपर पहना हुआ है उसी से वो अपने जो उसकी बॉडी है उसे ढकने की कोशिश कर रही है और सड़क पर चलती जा रही है। अब जैसे ये वीडियो सामने आया, पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने जब पूछताछ वगैरह शुरू की तो पता चला कि कुछ अता पता ही नहीं, लड़की कैसे आ गई, उज्जैन कैसे आ गई, कहाँ की रहने वाली है। लड़की कुछ बता भी नहीं रही। लड़की बार बार बस मुँह से ये बोलती है कि मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ है, मेरी मम्मी भी ऐसी हैं, मेरी मम्मी कहाँ है, मैं अपनी मम्मी के साथ थी। बहुत अजीब तरीके की बच्ची भी जो वो है वो बातें कर रही है। दरअसल तो पुलिस को एक महिला को बुलाना पड़ा, जो एक साइकेट्रिस्ट है। महिला ने बच्ची को अपनी बातों में बहुत प्यार से उलझाया, उससे बातचीत की, उससे बहुत सारी पूछताछ की, तो बहुत अलग अलग बातें निकलकर सामने आई। अगर एक जो पुजारी है उज्जैन के, अगर वो इस लड़की की सहायता नहीं करते, इस लड़की को आश्रम नहीं ले जाते, खाना नहीं खिलाते, फिर पूरी बातचीत जानकर पुलिस को नहीं बुलाते, तो शायद ये बच्ची, अगर मैं सच कहूँ तो कहीं पड़ी होती, हो सकता शायद जिंदा भी नहीं होती। अब जब पुलिस पहुँचती है, जब पुजारी जी पुलिस को बुलाते हैं, बताते हैं कि देखिए एक बच्ची हमें इस हालत में मिली, वो बेचारी खून से लथपथ थी, हम उसे ले गए। पुजारी ने उसे अपना एक टी-शर्ट उतार कर भी दिया, बच्ची ने पहना, खाना खाया, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी। इसके लिए जब पुलिस आती है तो उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। लेकिन जब इसकी तहकीकात की जाती है कि आखिर हुआ क्या, ये बच्ची इस तरीके से क्यों भाग रही थी, तो बहुत अलग ही कहानी सामने आती है। दरअसल पुलिस जब CCTV चेक करती है उन इलाकों का जहाँ जहाँ से बच्ची गुजरी, और उन लोगों से बातचीत करती है जिन्होंने उस बच्ची को देखा, क्योंकि बच्ची ने बहुत सारी कॉलोनियाँ कवर की। जब वो वहाँ घुसी तो उसने एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली जा रही थी। साथ ही साथ उतने एरिया में उसे एक टोल नाका भी पड़ा और साथ ही साथ एक ढाबा भी पड़ा। अब पुलिस ने हर जगह तहकीकात की कि आखिरी में जिस जगह बच्ची मिली वहाँ से पुलिस ने पकड़ा कि ठीक है, हमें इस आश्रम से, पुजारी जी ने बताया यहाँ से हमें बच्ची मिली है, और हम पीछे तक सारा देखते चलते हैं। पुलिस ने जब चेक किया, सारी CCTV फुटेज वगैरह देखी, तो पुलिस को ऑटो में बैठती वो बच्ची दिखाई दी। पुलिस ने टाइमिंग वगैरह चेक की तो पुलिस को पता लगा कि जो सुबह का 4 से 5 बजे का जो वक्त है उसके आसपास बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि जिस हालत में वो मिली उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, खून टपक रहा था। तो पुलिस ने ये तो अनुमान लगा लिया कि उसके साथ रेप हुआ है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसे हॉस्पिटल में जब भर्ती कराया गया, जांच पड़ताल की गई, तो ये भी पता चला कि जो उसके इंटरनल पार्ट्स हैं उस पर बहुत ब्लीडिंग हो रही है, बहुत चोट लगी है वहाँ पर। अब पुलिस को ये तो तय था कि इस बच्ची के साथ गलत हुआ है, रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन करने वाला कौन है, किस तरह पता लगाया जाए, क्योंकि बच्ची ठीक से कुछ बता भी नहीं पा रही है। वो इतनी डरी सहमी है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब इसके लिए पुलिस CCTV जब चेक करती है तो देखती है कि सुबह के 3 बजे
बच्ची एक ऑटो में बैठी है, ऑटो में बैठती है, फिर वो जितना डिस्टेंस कवर करती है पुलिस सारे CCTV खंगालती है और इस पूरे मामले में लगभग पुलिस 8 किलोमीटर के अंदर की जितने CCTV हैं वो सब देखती है। तो पुलिस को एक ऑटो वाला मिलता है। अब उस जब ऑटो वाले को पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो और नाम सामने आते हैं, जिसके बाद पुलिस 3 जो लोग और हैं उन्हें भी पकड़ती है, जिसमें से एक और ऑटो वाला है। अब उन सबसे जब बातचीत की जाती है तो एक जो सबसे पहले जिसने लड़की को बिठाया वो कह रहा है, उसका नाम राकेश है और कई जगह राजेश भी मेंशन किया गया है। तो वो बता रहा है कि देखिए साहब, जब बच्ची मेरे ऑटो में बैठी थी तब वो ठीक ठाक थी, बस हाँ उसको कुछ खून के निशान मुझे दिखे तो मैंने उसे अपने ऑटो में बिठा लिया और साथ ही साथ मैंने उसको कुछ कपड़े भी दिए थे। लेकिन पुलिस का मानना है कि जो रेप करने वाले हैं वो यही ऑटो वाले हैं, इन्होंने ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। ये ऑटो को लगातार घुमाते रहे, इसके साथ और भी साथी मिले थे और इन्होंने बच्ची के साथ दरिंदगी की। अब इसके तौर पर जब पुलिस ने छानबीन की तो जो ऑटो है उसके अंदर खून के बहुत सारे धब्बे मिले हैं, खून के पार्टिकल्स मिले हैं और अब उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस का यही मानना है, पुलिस अभी तक यही लेके चल रही है कि इन ऑटो वालों का जो हाथ है वो बहुत बड़ा हाथ है इसमें, हो ना हो इन्होंने बच्ची के साथ गलत ज़रूर किया है। अब ऐसे में जब ऑटो वाला सामने से पुलिस को बोलता है कि देखिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, आप बाकी लोगों से पूछ लीजिए, भले मेरे ऑटो में आपको खून के छींटे मिले हो लेकिन बच्ची जब मेरे ऑटो में बैठी तब से वो खून से लथपथ थी। अब इसमें पुलिस के कई सारे तर्क हैं। पुलिस का कहना है कि अगर तुमको पहले ही बच्ची इस हालत में मिली तो तुम्हें फ़ौरन पुलिस स्टेशन आना चाहिए था कि ऐसी ऐसी फला फला नाम की एक बच्ची मुझे मिली है, उसके बहुत सारा खून बह रहा है, उसकी हालत ठीक नहीं है तुम। और पुलिस साथ ही साथ दूसरा तर्क ये भी दे रही है कि अगर वो ऑटो वाला ठीक है पुलिस स्टेशन नहीं आए, अस्पताल तो जा सकता था, बच्ची को एडमिट करा देता, देखता कि बच्ची के साथ क्या हुआ है, कम से कम पड़ताल तो करता, उसकी मदद तो करता, लेकिन ऑटो वाले ने मदद नहीं की। तो फिलहाल जो पुलिस है उसने ऑटो वाले को और साथ ही जो उसके 3 और साथी हैं उन्हें पकड़ा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, इस पूरे मामले को सुलझाया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने साथ ही साथ ये पता लगाना चाहती है कि बच्ची उज्जैन आई कैसे, आखिर क्योंकि उसने जो कपड़े पहने थे वो स्कूल ड्रेस थी, वो भी आधी पहनी हुई नीचे की उसकी गायब थी। तो पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि स्कूल की ड्रेस में बच्ची है, स्कूल कहाँ का है, कैसे उज्जैन आ गई और यहाँ पर वो किसी को जानती तक नहीं। और हम जब पता कर रहे हैं तो ये कुछ बता भी नहीं रही है ठीक से, बस बार बार माँ का नाम ले रही है। अब जब और इन्वेस्टिगेशन की गई, सारी जांच पड़ताल की गई तो पुलिस को पता चला कि 24 सितंबर को सतना में एक बच्ची के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है उसके दादा ने। अब जब पुलिस ने कांटेक्ट किया सतना पुलिस से, पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली और जब जो बच्ची का जिस दादाजी ने रिपोर्ट लिखवाई थी उन्हें ये तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने पहचान की कि हाँ ये मेरी पोती है। दरअसल ये जो बच्ची है उज्जैन में जो इस तरीके से बदहवास होकर सड़कों पर चल रही थी, जिसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, वो सतना की रहने वाली है। वो अपने एक बड़े भाई और दादाजी के साथ रहती है। उसके जो पिताजी हैं वो मेंटली तौर पर ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है। माँ 12 साल पहले घर छोड़कर जा चुकी है, फैमिली कुछ ठीक नहीं है। अब इसका अपने दादाजी से हो जाता है झगड़ा, अपने परिवार वालों से नाराज़ होकर ये ट्रेन में बैठती है सतना से और वहाँ से सीधे उज्जैन आ जाती है। दरअसल ये सुबह स्कूल जाती है, स्कूल पूरा करती है, उसके बाद ये उज्जैन निकल आती है, घर नहीं जाती और इसीलिए 24 तारीख को जो इसके दादाजी हैं वो जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने पर लड़की नहीं मिलती। 25 तारीख को ये वीडियो सर्कुलेट होता है क्योंकि इसके साथ इस तरीके से एक घटना घट जाती है, एक वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। शाम तक जब पुलिस के हाथ ये वीडियो लगता है कि इस तरीके से एक लड़की बदहवास हालत में घूम रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो ऑटो वालों का नाम सामने आता है। फिलहाल पुलिस को ये पता चल चुका है कि बच्ची कहाँ की है, उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में जब इस पूरे मामले में हमने पुजारी से बात की जिन्होंने इस बच्ची को सबसे पहले मदद की, ऐसा नहीं है बच्ची को किसी ने देखा नहीं, क्योंकि जब लगातार बच्ची चल रही थी 8 किलोमीटर का उसने सफ़र तय कर दिया, इतने लोग रास्ते में पड़े, इतनी बाइक्स गुजरी होंगी, बस गुजरी होंगी, रिक्शा गुजरे होंगे, पर किसी ने बच्ची से कुछ नहीं पूछा। वो बस सब ने मुंह फेर लिया। एक कैसी अमानवीय तस्वीर है ये कि एक छोटी सी बच्ची जा रही है, उसकी हालत ठीक नहीं है, एक पलट कर आप पूछ तो लीजिए कि क्या हुआ है, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर आप खुद उस पछड़े में नहीं फंसना चाह रहे, आपको लग रहा है कि अगर हम इससे कुछ ऐसी बातचीत करेंगे तो हो सकता है कल को हमारे ऊपर कुछ आरोप लग जाएं या कुछ चीज़ें हमारे अगेंस्ट हो जाएं, तो कम से कम आप पुलिस को ही इन्फॉर्म कर दीजिए। लेकिन उस वक्त पर बोलना बहुत ज़रूरी था, बच्ची से बातचीत करनी बहुत ज़रूरी थी। बहुत लोग मिले रास्ते में, जब पुलिस से पूछताछ की गई तो पुलिस ने बताया कि हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता लगा कि बूढ़ी अम्मा भी बच्ची को मिली थी और उन्होंने बच्ची से पूछा था कि बेटा क्या हुआ, कहाँ जा रही हो,
कोई दिक्कत है क्या? तो बच्ची ने सिर्फ उन्हें इतना बताया कि वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, और बच्ची बस भागती जा रही थी, लगातार भागती जा रही थी। और उसके बाद जब और चीख रही थी, रो रही थी, लोगों को मदद के लिए भी बुला रही थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आखिर में एक पुजारी सामने आते हैं जिन्होंने बच्ची से हालचाल पूछा, उसको ले जाकर खाना भी खिलाया। और उससे पहले एक बूढ़ी अम्मा ने बच्ची से पूछ लिया था कि क्या हुआ। उस वक्त बच्ची इतनी परेशान थी कि बस वो भागती जा रही थी, लेकिन पूरा समाज उस वक्त बस देखता रहा, अपना मुंह फेर लिया उसने इस ऐसे चेहरे से, ऐसी तस्वीर से। और एक सभ्य समाज जिसकी हम बात करते हैं कि सभ्य समाज कैसा होता है, तो सभ्य समाज ऐसा नहीं होता। उस वक्त किसी एक को, जिस तरह से पुजारी ने बोला, अगर पहले ही उस बच्ची को, जब किसी ने पहली बार इस हालत में देखा, अगर पहले ही मदद कर दी जाती तो जो आरोपी हैं वो पहले ही पकड़े जाते। और अगर ये ऑटो वाले आरोपी नहीं हैं, अगर जो आरोपी अभी भी खुला घूम रहा है, तो हो सकता है उससे पहले अगर ये कोई भी शख्स अगर इस बच्ची को देखता और पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देता, तो जो असल आरोपी हैं, या अगर ये ऑटो वाले ही आरोपी हैं, तो ये बहुत पहले ही पकड़े जाते, पुलिस इनसे सारा इन्वेस्टिगेशन भी कर लेती, और बच्ची है उसे पहले ही थोड़ी राहत मिल सकती थी, उसे पहले ही अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता, जिससे उसे थोड़ी राहत कुछ देर पहले तो मिल जाती।